तो आज हम यहाँ पर स्नायु शारीर के बारे में देखने वाले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर फिक्स बोल देना चाहता हूँ कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा, इतना ही कंटेंट है, इसके बाहर कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना ही कंटेंट पे फोकस कीजिए, इतना ही मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम स्नायु शरीर से। सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो स्नायु रीति शनाकार उपधातु विशेष धनुषी नियात। श्लोक याद करना है क्या? बिल्कुल याद करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो 2-3 श्लोक थोड़ा लगेंगे ही आपको। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक श्लोक है। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो जो डोरी के जैसा रहता है, डोरी मतलब रस्सी जैसे जिसका शेप है, जिसका आकार है, उसको हम स्नायु बोलते हैं। उसके बाद मांस का उपधातु ही है। किसका उपधातु है? मांस का उपधातु है। और साथ ही साथ धनुष्य की डोरी, ये धनुष्य की डोरी का है। वो हम एक बात समझाता मैं। धनुष्य देखा हुआ है क्या आपने कभी? धनुष्य को एक डोरी रहती है, देखो डोरी मतलब एक रस्सी रहती है खींचने की, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। तो वो जो रस्सी है ना, उसी की तुलना हमारे शरीर में स्नायु से की हुई है। तो स्नायु फ्लेक्सिबल है, ये बताना चाहते हो। जैसे वो इतना फ्लेक्सिबल रहता है, पीछे जाता है आगे होता है ना, स्पीड में जाके। तो फ्लेक्सिबिलिटी का उदाहरण देना चाहते हैं स्नायु में हमको, ठीक है, तुलना की हुई है यहाँ पर। ओके, उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। संख्या कितनी है इसकी? तो 900 है ये शरीर में। कितने हैं? 900। जिसमें से कोष्ठ बताया हुआ है ना मैंने, जो भी एब्डोमिनल पार्ट है हमारा, उसमें 230 हमको स्नायु देखने को मिलते हैं। ग्रीवा में 70 देखने को मिलते हैं और कोष्ठ में 230 देखने को मिलते हैं। ओके, सॉरी, कोष्ठ ग्रीवा सब एक ही हो गया। 1 मिनट, मैं देख लेता हूं। कैसा है ना, कभी कभी हो जाती है गलती, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्नायु शरीर, शाखा थी वो, शाखा। ओके, शाखा में 300 600 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डबल हो गया। ओके, सो ये कट करके यहाँ पर शाखा लिख लेना है आपने। शाखा में कितने देखने को मिलते हैं? 600। इज इट क्लियर? ये हो गया 300 और 600 900। ओके, तो शाखा में कितने देखने को मिलते हैं? शाखा इज नथिंग बट लिम्स, दोनों हाथ और दोनों पैर। 600 हमको देखने को मिलते हैं स्नायु। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम प्रकार। प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रकार, स्थान और आकार उसका। तो जो प्रकार है वो 4 प्रकार गिरते हैं हमारे स्नायु के। सो पहला प्रकार है हमारा प्रतानवती। प्रतानवती का स्थान क्या है? तो जो प्रतानवती का स्थान है वो शाखा और संधि में देखने को मिलते हैं। शाखा आपको बता दिया मैंने, और संधि मतलब जॉइंट्स में। इसका आकार कैसा रहता है, शेप कैसा रहता है? तो वेल की प्रतान के जैसे। वेल की प्रतान मतलब जो वेल है, जो भी हमारे पास जो कसकटा की बेल रहती है, उसका आकार कैसा रहता है? ऐसे आकार रहता है ना उसका, उसके आकार के जैसे ये स्नायु देखने को मिलते हैं हमको, जिसको हम प्रतानवती बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है वृत्त। वृत्त का मतलब होता है गोल आकार, ठीक है। तो ये कागज पर देखने को मिलता है हमको। तो शाखा और संधि में जो गोल आकार के रहते हैं उसको वृत्त बोलते हैं, वृत्त स्नायु। तो ये कहां पर? शाखा और संधि में देखने को मिलते हैं। अब पृथुल मतलब पसरने वाले, फैलने वाले। तो पृथुल कहां पर है? पार्श्व, ऊर, पृष्ठ और शीर में देखने को मिलते हैं। पार्श्व क्या है, ऊर क्या है, पृष्ठ क्या है, शीर क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको। तो ये पसरने वाले हैं। उसके बाद सुशीर मतलब जिनमें पोकलपना रहता है, उसको सुशीर बोलते हैं हम। और वो कहां पर देखने को मिलते हैं? आमाशय, पक्वाशय और बस्ती में हमको देखने मिलते हैं। आमाशय क्या है? आमाशय इज नथिंग बट हमारा जो भी स्टमक है उसको आमाशय बोलते हैं। पक्वाशय मतलब हमारा इंटेस्टाइन को पक्वाशय बोलते हैं। और बस्ती मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये कैसे रहते हैं? पोकल रहते हैं। उसके बाद इसका कार्य कैसा है? तो जो लकड़ियां रहती है, तुलना की गई हुई है कैसे कार्य करता है ये, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आयुर्वेद में। तो वो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि जो भी नाव रहती है हमारी, तो वो लकड़ियों से मिलके बनी हुई रहती है। और वो लकड़ियों से मिलके बनी हुई रहने के बाद वो जो लकड़ियां रहती है, एक एक लकड़ी रहती है, उसको हम किस चीज से बांधते हैं? तो रस्सी से बांधते हैं। तो वो जो रस्सी है ना, तो वही चीज हमारे शरीर में स्नायु है। लकड़ियां क्या है? हमारा शरीर है, अलग अलग अंग है शरीर के लकड़ियां। और जो डोरी है, जो भी रस्सी है, वो बांधने का काम कर रही है। किसको? हमारे शरीर को, ठीक है। सो ये रस्सी क्या है? रस्सी इज नथिंग बट स्नायु। ऐसे तुलना की गई है, यही पेपर में लिखना है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बोलता हूं लेक्चर में, जो भी बोलता हूं इंपॉर्टेंट ही बोलता हूं। तो याद रखना है एक एक चीज। ओके, उसके बाद शरीर को मजबूती देने का काम करता है ये, ठीक है, गुड। उसके बाद इसका महत्व क्या है? तो अगर स्नायु को ईजा हुई तो बॉडी में दूसरी चीजों को कितने भी ईजा होने दो, स्नायु हो गया, संधि हो गया, पेशी हो गया, पेशी, संधि, स्नायु, सीरा, धमनी, जितने भी है, उनको ईजा हुई तो एक बार सहन कर सकते हैं, लेकिन स्नायु को ईजा हुई तो सहन नहीं होता है, बॉडी को बहुत ज्यादा हानि होती है इससे। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद शस्त्र कर्म,
सर्जरी में स्नायु का ज्ञान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्नायु का ज्ञान नहीं रहा, आपको स्नायु का ज्ञान आपको नहीं रहा, 900 स्नायु का कि कौन सा स्नायु कहाँ पर है वो हमको नहीं है BAMS फर्स्ट ईयर में, लेकिन अगर आप बाहर शस्त्र कर्म कर रहे हो तो आपको सारे के सारे 900 स्नायु का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। इसके बाहर कोई कंटेंट स्नायु शारीर में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा स्नायु शारीर कंप्लीट होता है और BAMS फर्स्ट ईयर का सेकंड टर्म का पूरा के पूरा आयुर्वेद पार्ट हमारा खत्म होता है। थैंक यू।